प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। साथ संगत जी, आज बैसाख मास की पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। आज के दिन उस महान ज्योति का प्राकट्य हुआ था जिसने संसार को अपू दीपो भवा यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो का मार्ग दिखाया था। आइए साहिब कबीर के भजन के माध्यम से हम जानते हैं सिद्धार्थ जो कि राजकुमार थे, कैसे वो बुद्ध बने थे। उनकी रूहानी यात्रा का हम साहिब के भजन के माध्यम से आनंद लेंगे। साहिब का भजन कुछ इस प्रकार से है। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे। लखत लखत लख पड़े, कटे जम फंदरे। लखत लखत लख पड़े, कटे जम फंदरे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे। लखे नहीं अंधरे, लखे नहीं अंधरे। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करण रे। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करण रे। जीवित ही मर जाए, बहुर नहीं मरण रे। जीवित ही मरी जाए, बहुर नहीं मरण रे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे। लखत लखत लख पड़े, कटे जम फंदरे। लखत लखत लख पड़े, कटे जम फंदरे। जोगी पड़े बीजोग, कहे घर दूर है। जोगी पड़े बीजोग, कहे घर दूर है। पास ही बसे हजूर, वो चढ़े खजूर हैं। पास ही बसे हजूर, वो चढ़े खजूर हैं। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे। लखत लखत लख पड़े, कटे जम फंदरे। लखत लखत लख पड़े, कटे जम फंदरे। ब्राह्मण दीक्षा लेत, सो घर घर घाल ही। ब्राह्मण दीक्षा लेत, सो घर घर घाल ही। मूर संजीवन पास, सो पत्थर पाल ही। मूर संजीवन पास, सो पत्थर पाल ही। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे।
लखत लखत लख पड़े कटे जम फंद रे। लखत लखत लख पड़े कटे जम फंद रे। कबीरा कहे दास सलोना आप है। कबीरा कहे दास सलोना आप है। नहीं जोग जप तप नहीं पुण्य पाप है। नहीं जोग जप तप नहीं पुण्य पाप है। घट घट में दीपक जरे लखे नहीं अंधरे। लखत लखत लख पड़े कटे जम फंद रे। लखत लखत लख पड़े कटे जम फंद रे। साहिब समझा रहे हैं हमें कि घट घट में दीपक जरे लखे नहीं अंधरे। जो अंधे होते हैं वो देख नहीं पाते ना दीपक जल भी रहा है या नहीं, उनके लिए तो बुझा हुआ भी और जला हुआ भी सब एक समान है। और कहते हैं जिनको दिखता है, जो लखते हैं, जो देखते चले जाते हैं, उनको क्या होता है, यम के फंद भी कट जाते हैं। बहुत ही सुंदर और गुप्त बात साध संगत जी यहाँ साहिब समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि परमात्मा का प्रकाश कहीं बाहर किसी गुफा में नहीं हो रहा, बल्कि वह तो हमारे हर एक के हृदयों में, हर एक के घट घट में प्रकाशमान है ज्ञान रूप में और निरंतर ही जल रहा है। विडंबना बस इतनी है कि जीव अज्ञानता के वश, अंधकार होने के कारण, अज्ञानता का जो ये अंधकार है उसके होने के कारण खुद को वह देख ही नहीं पाता और ना ही उस परमात्मा की परम सत्ता से मिल पाता है। इसी कारण वह संसार में ही भटकता रहता है। साहिब समझा रहे हैं कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु से युक्ति लेता है और अपने ही अंतःकरण में जब वो झांक के देखता है और निरंतर गुरु के बताए नुक्ते पर अभ्यास करता है ना, यानी कि लखता चला जाता है, लखत लखत लख पड़े, तो उसे वो नूरानी नूर दिखने लग जाता है पूर्ण रूप से साफ साफ, जिससे कि उसका अंतःकरण प्रकाशित होता है और जिससे कि जन्म मरण के सभी बंधन उसके कट सकते हैं। यहाँ तक कि यम की फांस और त्रास भी उसे फिर कभी सताती नहीं है, वो भी कट जाती है। साध संगत जी, साहिब अपनी अन्य श्री साखी में हम समझा रहे हैं कि घट ही में कस्तूरी बसे मृग ढूंढे वन माही। घट ही में कस्तूरी बसे मृग ढूंढे वन माही। तैसे घट में पीव है दुनिया जानत नाही। तैसे घट में पीव है दुनिया जानत नाही। साहिब साखी के माध्यम से हमें उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे मृग की नाभि में, कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में सुगंधी होती है, कस्तूरी में सुगंधी होती है, मगर मृग नादानता के वश, अज्ञानता के वश उसको बाहर घास पे जंगलों में ढूंढता फिरता है कि कहीं मेरे को ये सुगंध जो इतनी मधुर मधुर आ रही है मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। मगर वो अज्ञानतावश क्योंकि बाहर ढूंढ रहा है, उसे क्या पता कि वो सुगंध तो उसके स्वयं के ही अंदर से आ रही है। ऐसे ही हम करते हैं परमात्मा को बाहरी दुनिया में, मंदिर मस्जिद गिरजाघर कर्म कांडों इत्यादि में ही ढूंढते चले जाते हैं। स्वयं अपने घट में जिसमें वो प्रीतम प्यारा बैठा है, जिसमें वो परमात्मा बैठा है, वहां के आंतरिक मार्ग में तो हम मुड़ते ही नहीं, अज्ञानतावश बाहर ही बाहर खोजते चले जाते हैं। और जब तक अंदर में मुड़ेंगे नहीं, तब तक परमात्मा की तरफ चलने की यात्रा शुरू होगी भी नहीं। साथ संगत जी, आज क्योंकि महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का दिन है, तो आइए उन्हीं से ही समझते हैं हम कि वो एक राजकुमार थे। सिद्धार्थ थे ना, वो एक राजकुमार थे। कपिल वस्तु जगह का नाम है जहां के वो राजमहलों में रहते थे, वहां के राजकुमार थे। और वहां के राजकुमार होने के बाद भी वो कैसे गौतम बुद्ध बन गए, ये यात्रा ही तो है रूहानी।
कि कैसे वो वहां से वहां तक पहुंच गए। आइए हम थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। जब जैसे जैसे ये भजन आगे चलता जाएगा, हम उनकी जीवनी पर भी साथ साथ में ही चर्चा करते चलेंगे आज, क्योंकि गौतम बुद्ध से ही हम आत्मिक प्रेरणा लेंगे। हमारा सत्संग का आज का सार गौतम बुद्ध पर ही स्थानांतरित है, स्थित है। तो कपिलवस्तु नगरी के राजा शुद्धोधन थे, और उनके पुत्र जो थे राजकुमार थे, उनके यहाँ सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। जन्म के बाद राजा ने जब ज्योतिषों को बुलाया और उनका भविष्य जानना चाहा, तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था, और या फिर सन्यासी होकर समस्त संसार का उद्धार करने वाला होगा। ऐसा ज्योतिषी जो लोग वहां आए हुए थे, उन्होंने राजा को बताया। राजा ये सुनकर हैरान हो गया कि भाई, मेरा पुत्र और सन्यासी बन जाएगा। राजा इसी चिंता में दिन रात रहने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र कोई सन्यासी बने, इसलिए उसने यह निश्चय कर लिया कि सिद्धार्थ को केवल सुख सुविधा और विलासता में ही रखा जाएगा, ताकि उसके मन में कभी वैराग जाग ही ना पाए। राजा ने सिद्धार्थ के लिए भव्य महल बनाया, उसी के अंदर में ही स्वादिष्ट भोजन, सेवक सेविका, हर प्रकार के ऐशो आराम की व्यवस्था कर दी। विशेष कर यह ध्यान रखा जाता था कि राजकुमार कभी भी किसी वृद्ध, किसी बीमार या फिर किसी मृतक को ना देख पाए। सिद्धार्थ बड़े ही आराम और आनंदमयी जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय के अनुसार समय आया तो उनका विवाह भी हुआ यशोधरा से, और उसके बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ कभी भी गृहस्थी को छोड़कर सन्यास की ओर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी बस गया अब तो उनका। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान और भाग्य का लिखा तो कुछ और भी कहता है। जैसे राम का राज्य होना था और हो गया था वनवास, है ना। ऐसे ही विधि का विधान तो कुछ और ही कह रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि पिताजी, मैंने कभी अपनी राजधानी निकट से नहीं देखी है, आज मैं घूम के आना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति तो दे दी, मगर साथ में ही पहरेदारों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने को भी कहा कि राजकुमार को कोई भी ऐसी वस्तु ना दिखे जो कि अप्रिय लगे। अप्रिय मतलब कि ना ही तो कोई वृद्ध दिखे, ना ही कोई बीमार दिखे, ना ही कोई मृतक दिखे, कि उसको सन्यास के मार्ग पर जो कि लेके जा सकती थी, वो ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान उन्हें ना दिखाया जाए। जैसा कि आपको पहले ही कहा कि संयोग तो कुछ और ही बनना था, तो संयोगवश मार्ग में कुछ तब्दीली हो जाती है, और वहीं से ही राजकुमार का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। वो संयोग क्या था साथ संगत जी, अब हम आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, कदम भी लड़खड़ा रहे थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। वे उसे देखकर चौंक गए और अपने सारथी से पूछा कि क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, हर एक मनुष्य को बुढ़ापा तो आता ही है। यह सुनकर सिद्धार्थ गहरे चिंतन में डूब गए। फिर थोड़ी सी और आगे जब यात्रा उनकी चल रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रोगी था और पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा सारथी से कि इसको क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे कराह रहा है। ऐसे रोने का स्वर सिद्धार्थ ने जब सुना, तो उन्होंने पूछा कि भाई इसको क्या हुआ है, क्यों परेशान है ये। तो सारथी ने कहा, राजकुमार, यह बीमार है। संसार में कोई रोग से बच नहीं सकता। राजा हो या रंक हो, बीमारी तो किसी को भी आ और जा सकती है, आती जाती रहती ना बीमारियां। सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया कि मैं तो आज तक कभी बीमार भी नहीं पड़ा,
मैं तो कभी मतलब मेरे को तो था ही नहीं, मैंने तो किसी को बूढ़े को भी नहीं देखा, अभी ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। कुछ और ही दूरी तय ही की थी कि सिद्धार्थ ने एक शव देखा, जिसे कुछ लोग कंधे पर उठाकर शमशान घाट लेकर जा रहे थे। यह दृश्य देखकर वे तो स्तब्ध ही रह गए। उन्होंने फिर से पूछा कि क्या ये क्या है? तो उनके सारथी ने बताया कि ये अर्थी है और ये व्यक्ति मर चुका है। तो फिर उन्होंने सारथी से पूछा, क्या सबको मरना पड़ता है? तो सिद्धार्थ ने को जब सारथी ने जवाब दिया कि हाँ राजकुमार, जो इस दुनिया में जन्म लेकर आता है उसे मृत्यु तो अवश्य ही मिलती है। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखें खुली की खुली रह गई। पहली बार उसने यह अनुभव किया कि संसार के सुख, जिन्हें मैं सुख समझता था, बल्कि वे सुख नहीं हैं, इसमें तो अत्यंत दुख भी भरे पड़े हैं। जैसे कि रोग लगना, बुढ़ापा आना और सबसे बड़ा भारी दुख तो मृत्यु से भरा था। उस रात जब सिद्धार्थ वापस अपने महल में तो आ गए, मगर बेचैनी में ही डूबे रहे। उन्हें लगा कि केवल ऐश्वर्य भरा जीवन बिताना क्या व्यर्थ नहीं है जीवन को करना। यदि अंत में सबको बूढ़ा ही होना है, बीमारी भी जरूर आनी है, मृतक भी होना ही है, ये निश्चित है। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे सत्य जानना है कि सत्य है क्या, कि मृत्यु के बाद क्या है, क्यों बुढ़ापा आता है, क्यों बीमारियां ग्रसित होता है शरीर। वो सत्य को जानना चाहते थे, व्यतीत हो गए थे अंदर से। जहां दुख और मोह से उन्हें मुक्ति मिल सके, वो ऐसे स्थान को ढूंढ रहे थे। और इसी खोज के चलते ही सिद्धार्थ आधी रात को चुपचाप महल को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। वे अपने सारथी को आदेश देते हैं कि उन्हें सीमा से पार छोड़ दिया जाए, और वहां पहुंचकर सारथी को वापस लौटा देते हैं और स्वयं आगे चले जाते हैं। सिद्धार्थ ने उसी पल से ही राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण करके और अपने संन्यास मार्ग को अपनाने के लिए चल दिए थे। जब वो संन्यास मार्ग में चले थे तो एक दिन वो भी उनके जीवन में आया था, जब बैसाख मास की पूर्णिमा थी। और उसी दिन, जो कि आज भी है बैसाख मास की पूर्णिमा, उसी दिन पर उनके अंदर में, उनके घट में वो प्रकाश हो गया था, जिससे कि उनकी अज्ञानता का अंधकार मिट गया था, और जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे। सात संगत जी, आगे साहिब कहते हैं, कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करण रे, जीवित ही मर जाए, बहुर नहीं मरण रे। कबीर साहिब जी संतरे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं रूहानी मार्ग की सच्ची सच्ची बात और सच्ची हकीकत बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा का मार्ग केवल बड़ी बड़ी बातों को कहना या बड़ी बड़ी बातों को सुन लेना नहीं है, या फिर कोई बाहरी कर्म कांड कर लेना नहीं है। रूहानी जो दुनिया का मार्ग होता है ना, वो असल मायने में काम होना होता है, ना कि करना होता है। जीवित मर जाने का मतलब ये नहीं है कि संसार की तमाम इच्छाओं को त्याग दो और कहो कि भाई हमने तो इच्छाएं त्याग दी तो हम जीवित मर गए। नहीं, जीवित मरने का अर्थात ये होता है कि अपनी मर्यादाओं, वासनाओं को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपने अंतःकरण में उस परमात्मा की खोज कर लेना। और जब आप पहले अंतःकरण में ढूंढोगे तो फिर वो परमात्मा हर जर्रे जर्रे में मिलेगा, जिसको कहा जाता है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो शिष्य गुरु की युक्ति जो शिष्य गुरु से युक्ति जानकर उस युक्ति का प्रयोग करके इस संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हो जाता है, वही सही मायने में जीवित मर जाता है। साहिब उनके लिए वादा करते हैं कि जब कोई ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसका जन्म मरण का चक्र साहिब समाप्त कर देते हैं, फिर बहुर मरण नहीं होता। जिसमें है ना
जीवित ही मर जाए, बहुर नहीं मरण रे। जीवित मरिए, भवजल तरिए, ये वही बात है। साहिब आगे अपनी अन्य साखी में हमें समझाते हैं, कबीर ऐसा मरना मरिए, बहुरी ना मरना होए। कबीर ऐसा मरना मरिए, बहुरी ना मरना होए। ऐसा मरना जो मरे, तो सब जग जाने कोय। साहिब समझाते हैं कि दुनिया रोज मरती है, पर मरती नहीं है, क्योंकि केवल यहां तो शरीर मरते हैं। दुनिया रोज मरती है पर मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती? क्योंकि यहाँ केवल शरीर मरते हैं। जीव तो फिर पुनः पुनः जन्म और मरण के त्रास में आता जाता ही रहता है। लेकिन असली मृत्यु तब समझिए जब इंसान जीवित रहते रहते अपने अहंकार को अपने गुरु के चरणों पर कुर्बान कर देता है ना। और जब जीव आत्मा को अपनी असलियत पता लग जाती है, अपना असली घर जीवित ही रह के वो जान जाता है ना, तब समझिए वो जीवित मर गया है। ऐसी मौत मरने वाला व्यक्ति ही वास्तव में अमर होता है। उसे फिर दोबारा बार बार मृत्यु का दर्द सहना नहीं पड़ता। साथ संगत जी, आइए इस संतरे से जुड़ी हुई फिर से हम सिद्धार्थ के जीवन से जुड़ी हुई कहानी को फिर से दोहराते हैं आगे, और जानते हैं कि आगे वो गौतम बुद्ध बनने की यात्रा में कैसे चले, जब वो घर से तो चल चुके थे और अपने सारथी को पीछे छोड़ के आगे निकल गए थे। राजसी वस्त्रों का त्याग करके जब वो निकले थे तो कहाँ गए, क्या हुआ था आगे उनके साथ। सिद्धार्थ ने जब राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया था, उसके बाद वो जंगलों में गए, भटकते रहे काफी सालों तक। लगभग 7 साल की तो उन्होंने कठोर तपस्या भी की। लगातार जब भटक भटक के वो गुरुओं से मिल मिल के थक चुके थे, उन्हें कोई भी राह गौर नहीं सूझ रही थी। फिर उन्होंने हठ योग का मार्ग अपना लिया था। 7 वर्ष का कठोर परिश्रम किया, ऐसी तपस्याएं की कि हड्डियों का केवल ढांचा रह गया था। इतने वो कमजोर हो गए थे कि मूर्छित हो जाते थे। शरीर को सुखाना या हठ योग करना, इससे साथ संगत जी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अहंकार जरूर विद्यमान हो जाता है, मगर ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसी दौरान साथ संगत जी, जब सिद्धार्थ एक बारी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, और पीपल के नीचे बैठे हुए वहां पे सुजाता नाम की एक कन्या का आना होता है। उस कन्या ने एक वर मांग रखा था, मतलब जैसे हम मन्नतें मांगते हैं ना, ऐसे मन्नत मांग रखी थी कि यदि मेरा विवाह फलानी जगह हो जाएगा और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं वहां उस वृक्ष को, वट वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, कि तो मैं वहां पर वो खीर चढ़ा के आऊंगी। जैसे हम मन्नतें मांगते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने भी मन्नत मांग रखी थी। तो वो चली जाती हैं वहां पर खीर के लिए। तो वो अपनी पहले दासी को भेजती हैं, क्योंकि वो भी अपनी मानी हुई एक जगह पर रहती थी। तो जब दासी को भेजती हैं तो दासी सोचती है कि भाई पेड़ के नीचे तो साक्षात देवता ही बैठा है, कोई हड्डियों का ढांचा सा बना हुआ था जब तक उनका। तो जब सुजाता उस समय वहां पर पहुंचती है सोने के कटोरे में खीर लेकर, और उन्हें भेंट में देती है, तो पता चलता है कि भाई कैसे सिद्धार्थ थे ये, और कैसे भाई परमात्मा की खोज में चल रहे हैं। तब वो सुजाता वहां पर उनसे एक प्रश्न पूछती है कि क्या आपने अपना शरीर सुखाकर जर्जर कर लिया, आप मूर्छित हो के गिरते हैं, क्या परमात्मा मिला? तो उन्होंने कहा नहीं। तब उन्होंने, सुजाता ने उन्हें, जब वो खीर का कटोरा दे रही थी, तो उन्होंने उसके साथ में उन्हें कुछ शब्द कहे। कहते हैं ये जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये सोने की भांति है, और इसमें क्षीर भरा है।
नीर बहा दिया, क्षीर भरा है, अक्षीर को ढूंढ लोगे ना तो मिल जाएगा परमात्मा। अभी फिलहाल तो आप ये खीर ग्रहण करो। उस नीर अक्षीर की बात से उन्हें ये समझ में आया कि ये काया सोने जैसी है, जज्जर करने से प्रभु नहीं मिलेंगे। सिद्धार्थ ने जब वो खीर खाई तो उन्हें उस समय पर याद आया कि हठ योग से और अहंकार के त्याग से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जीवित मरने का मतलब ये नहीं है कि शरीर को सुखाकर कांटा कर लो। जीवित मरने का ये भी तात्पर्य नहीं है कि घरवासा छोड़ दो, जंगलों में भटकने लग जाओ। उस दिन सिद्धार्थ को पहली बार अपनी उस भूल का एहसास हुआ कि पीछे पुत्र और पत्नी को भी छोड़ आए थे। तब उन्होंने कहा था, मैं तो बड़ा बुद्धू हूं। बुद्ध तो लोग कहते हैं, समझे ना। तब उन्हें अपनी गलत धारणाओं का बड़ा आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने कैसी कैसी गलत धारणाएं पाल रखी थी कि परमात्मा को पाने के लिए कठोर तप करने पड़ेंगे, वनों में भटकना पड़ेगा, गृहस्थ में रहकर परमात्मा नहीं मिल सकता। जाने कैसे कैसे उन्होंने तप नहीं किए कठोर कठोर कि आम इंसान तो वे कर भी नहीं सकते। पर उन्हें जब अपनी गलत धारणाओं को देखा और ये महसूस किया कि परमात्मा को पाना कष्ट खुद को देने का नाम नहीं है। उस खीर का सेवन करते ही उनके शरीर में पुनः ऊर्जा लौट आई और उन्हें यह समझ में आया कि परमात्मा को पाने का मार्ग मध्यम मार्ग है। संतों का मार्ग मध्यम मार्ग है, सहज मार्ग है। उस दिन सिद्धार्थ को ये बात समझ में आई कि संत जिस मार्ग पे चलते हैं वो मध्यम मार्ग है, वो सहज मार्ग है। कबीर साहिब जी कहते भी हैं, कहे कबीर सो जन मेरा जो नीर अक्षीर का करे निबेड़ा। और साहिब ये भी कहते हैं कि सहज समाधि भली है साधो, सहज समाधि भली। तो इसके बाद ही उन्हें परम सत्य का बोध हुआ कि जिससे फिर आवन जान नहीं रहता, जन्म मरण मिट जाता है। साथ संगत जी, आइए फिर से हम साहिब की भजन की अंतरे पर चलते हैं और समझते हैं आगे साहिब हमें क्या कह रहे हैं। साहिब इसमें यही बताएंगे कि जोग जो करते हैं ना लोग, उनके लिए तो परमात्मा बहुत दूर होता है। यही बात अनुभव जो सिद्धार्थ ने की थी गौतम बुद्ध बनने से पहले, वो इसमें हम आपको आगे बताएंगे। अभी पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो कहते हैं साहिब आगे, जोगी पड़े भी जोग, काहे घर दूर है, पास ही है बसे हजूर, वो चढ़े खजूर हैं। साध संगत जी संतरे में साहिब कहते हैं, साधकों की अलग अलग साधक जो साधना करते हैं उनकी अवस्था बताते हुए कहते हैं, परमात्मा को अपने से अलग जो समझता है ना और दूर ढूंढता है, उसी को कहा गया है जोगी पड़े बीजोग। यानी कि योगियों के लिए तो परमात्मा कहाँ है, पाताल में है, कहीं गुफाओं में है, कहीं कंदराओं में है, कहीं जंगलों में है, वहीं जाते हैं ना वो। सन्यास में है, ये सोचते हैं ना परमात्मा तो सन्यासियों को मिलेगा। तो कहते हैं परमात्मा से अलगाव कर लेते हैं, वियोग कर लेते हैं और कष्ट में ही पड़े रहते हैं, उनको परमात्मा मिलता ही नहीं। परमात्मा तो खुद साईं तो खुद घोषणा करके कहते हैं कि परमात्मा तो बहुत दूर नहीं है, उस तक पहुंचना भी कठिन नहीं है, आपने कठिन खुद से बना दिया है। परमात्मा तो गृहस्थियों को भी मिल सकता है, सन्यासियों को भी मिल सकता है। मिलेगा कब, जब अंदर में जाओगे, बाहर से नहीं मिलेगा। हम बाहर से तो गृहस्थी त्याग के वनों में चले गए और वनों में जाके भी गृहस्थी के ही ख्याल में पड़े हैं, तो फिर कहाँ त्यागी गई गृहस्थी। जहां पर हम जाते हैं ना, अक्सर साथ संगत जी हम क्या करते हैं, हम सत्संगों में भी जाते हैं
हम गुरुजनों के पास भी जाते हैं, वहां जाके भी हमारा ख्याल कहाँ पड़ा रहता है? शरीर से हम गुरु के सामने बैठे होते हैं और ख्याल से अपने घर में, अपने व्यापार में ही भटक रहे होते हैं। तो आप जहां से ख्याल में हो, वस्तुतः तो आप वहीं पर ही हो। सामने तो आपने केवल शरीर बिठा रखा है। बिल्कुल इसको ऐसे ही समझ लो कि जैसे एक मुर्दे के शरीर में से आत्मा या प्राण पखेरु निकल गए, जहां वो प्राण है वहीं तो वो व्यक्ति है, वहीं तो वो आत्मा है, मृतक के शरीर में तो नहीं है। ऐसे ही आपका शरीर तो बैठा होता है कहीं पे भी, मगर आप खुद कहाँ होते हो? इसीलिए कहा जाता है साध संगत जी, ध्यान में ही सार है। और मालिक भी कहते हैं जो ध्यान से मुझको भजता है, उसका भव से बेड़ा पार है। तुलसी साहिब जी बड़ा सुंदर बताते हैं ध्यान के बारे में। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें, चित्त को, सुरती को ध्यान कहा जाता है। तो साध संगत जी, जब हम बाहर की दुनिया में ही भटकते रहते हैं, कष्टों में ही खुद को घेरे रखते हैं, तो फिर हुजूर में ध्यान कैसे लगेगा? साहिब इसीलिए कटाक्ष करते हुए कहते हैं, वह मालिक तो बहुत भी पास में है, बिल्कुल निकट है, इतना निकट है कि जितना निकट आपका हृदय है, जितने निकट आपके विचार हैं, जितने निकटता से आप अच्छा बुरा किसी के बारे में सोचते हो, कुछ भी महसूस करते हो ना, हंसते हो, रोते हो, दुख सुख को जितनी निकटता से महसूस करते हो, उतनी ही निकट है वो परमात्मा तो। लेकिन जीव अपनी बुद्धि और अहंकार के वश खजूर पर चढ़ा हुआ है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है साथ संगत जी, बिना टहनियों का होता है, और जितना जो वहां पर चढ़ता है उसका गिरना भी तय होता है। यानी कि जो व्यक्ति बाहरी कर्मकांडों में या कठिन योग क्रियाओं में उलझे पड़े हैं और अहंकार के कूपे बन गए हैं, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो खजूर पर चढ़े हुए हैं। परमात्मा तो उनके पास होने के बाद भी वो उसे देख नहीं पा रहे। अब आप चाहें तो खजूर के पेड़ पे चढ़ के परमात्मा को ढूंढ लें, चाहे तो धराधाम पे बैठ के परमात्मा को ढूंढ लें। बशर्त है ढूंढोगे परमात्मा को तभी मिलेगा। परमात्मा को ढूंढने की जगह कुछ और ढूंढोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे ढूंढ को, तर बंदे या ही ढूंढ में ढूंढ। साहिब अपनी अन्य श्री साखी में कहते हैं, तेरा साईं तुझ में बसे जो पहुपन में वास, तेरा साईं तुझ में बसे जो पहुपन में बांस। सुगंधी होती है ना पुष्पों में, वैसे ही साहिब हम में बसता है। कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढत घास। साहिब कहते हैं जैसे फूलों में सुगंधी समाई होती है और उससे उसे अलग नहीं किया जा सकता, फूलों से सुगंधी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है। लेकिन मनुष्य कस्तूरी मृग की भांति नाभि में सुगंधी होने के बावजूद भी बाहर घास पर उसे खोजता फिरता रहता है। आइए साथ संगत जी, फिर से हम सिद्धार्थ की आगे की कहानी सुनते हैं कि सिद्धार्थ के जीवन में भी एक समय ऐसा था कि जब वो भी इसी खजूर पर चढ़े हुए थे। सत्य की खोज में उन्होंने घर बार छोड़ दिया, वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे, बड़े बड़े योगियों के पास गए, कठिन कठिन साधनाएं तपस्याएं की, जो कि आम इंसान के करने से भी बाहर है, बस से बाहर है, वो कर नहीं सकते, सुनने में भी बाहर होगी। इतनी कठिन तपस्याएं महात्मा बुद्ध ने की थी। वे परमात्मा के घर को जब तक दूर समझ रहे थे और समझ रहे थे कि खुद को कष्ट दिए बिना तो शायद परमात्मा मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब सुजाता के माध्यम से उन्हें यह बोध हुआ कि सत्य ना तो शरीर को गलाने में है, ना ही सुखाने में है, ना ही शरीर को जर्जर करने से परमात्मा मिलेगा, और ना ही इस दुनिया से भागने से परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तो जब भी मिलेगा
अंतःकरण की खोज से मिलेगा। बाहरी वनों में परमात्मा को ढूंढने से अंतर में शांति नहीं आएगी। अंतर की शांति तो अंदर से ही प्राप्त होगी। तब सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि वो तो हुजूर बिल्कुल हृदय में, बिल्कुल पास ही मौजूदगी में हैं, बिल्कुल पास ही मौजूद हैं। और वो कहाँ, बाहर उन्हें ढूंढे जा रहे थे, शरीर को जर्जर किए जा रहे थे। उसी पल उन्हें यह एहसास हुआ कि परमात्मा को पाने का मार्ग तो मध्यम मार्ग है, और अपनी सुरती को बाहर कठिन योगों की चढ़ाई पर चढ़ाना सही नहीं है, बल्कि सहज योग से, सहज भाव से जब अपने अंतःकरण में हम मुड़ते हैं, तब परमात्मा हमें मिल जाता है, हम परम सत्य से रूबरू हो जाते हैं। आइए साथ संगत जी आगे चलते हैं। साहिब अपने भजन के तीसरे अंतरे में हमें समझाते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेत सो घर घर घाल ही, मूर संजीवन पास सो पत्थर पाल ही। साथ संगत जी संतरे में साहिब समझाते हुए हमें कह रहे हैं कि मनुष्यों की दशा कैसी हो चुकी है, कि जो बाहरी दीक्षाओं में, बाहरी पूजा पाठ में, कर्म कांडों में जकड़े पड़े हैं, खुद को जड़ बना चुके हैं। वे कहते हैं कि वो लोग दुनियावी दीक्षाएं तो ले लेते हैं और घर घर भटकते भी रहते हैं, बाहरी आडंबर भी करते रहते हैं, और अपना जीवन और कीमती समय दोनों ही व्यर्थ कर देते हैं। साहिब जबकि समझाते हैं कि मूल संजीवन पास है, यानी कि जो संजीवनी बूटी है, जो नाम की बूटी है, जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है, जो अमृत है, असली अमृत है, जो आत्मा को अमर कर दे, वो अमृत है। वो तो तुम्हारे भीतर ही है, मगर तुम बाहर खोज रहे हो। जो चीज भीतर मौजूद है साथ संगत जी, वो भला बाहर कैसे मिलेगी। और हम अज्ञानतावश जीव क्या करते हैं, परमात्मा को अंदर ढूंढने की बजाय बाहर ही ढूंढते रहते हैं। बाहर पत्थरों में, पूजा पाठों में ही हम परमात्मा को ढूंढते हैं, जबकि वो चेतन तत्व तो हमारे अंदर ही बसता है। हम उस चेतन तत्व को पहचान नहीं पा रहे साथ संगत जी। जिस दिन हम उस चेतना को पहचान जाएंगे, उस दिन परमात्मा से मिलना आसान हो जाएगा। साहिब इसी बात को फिर से प्रेक्षित करते हुए अपनी साखी में कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते भली चाकी है जो पीस खाए संसार, तासे भली चाकी है जो पीस खाए संसार। सासंगत जी साहिब कहते हैं कि यदि पत्थर के पूजने से परमात्मा मिल जाता है, तो मैं तो बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा कर लेता हूं। फिर से साहिब कटाक्ष मारते हुए कहते हैं कि बाहरी मूर्तियों में परमात्मा अगर मिल जाए ना किसी को, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। केवल परमात्मा एक पत्थर में सीमित होकर नहीं रहता, परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। साथ संगत जी हमारे पीछे कोई मत पड़ना, हम केवल आपको संतों का संदेश सुना रहे हैं। कभी कोई आ जाए कमेंट मारने कि भाई आप तो विरोध करते हो, आप तो विरोधी हो, ये हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपने जो करना है वो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप आत्मा परमात्मा ने बना के भेजे हो कर्म करने के लिए। हम सभी यहाँ स्वतंत्र हैं, फलों के हम सभी यहाँ गुलाम हैं। इसीलिए संतों ने हमें निहित कर्मी होने का मार्ग सिखाया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि हम आत्माएं परमात्मा में सदा सर्वदा के लिए विलीन हो जाएं। यहाँ हम किसी का भी विरोधाभास नहीं कर रहे साथ संगत जी। हाँ, यहाँ साहिब ने कटाक्ष जरूर किया है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि पत्थर में भगवान है। एक पत्थर में भगवान है, ये बात गलत है। सभी पत्थरों में भगवान है, भगवान है तो। इसीलिए कबीर साहिब जी ने अगली वाणी में क्या कहा है, ता से भली चाकी है। चक्की के भी पाटों में पत्थर ही होता है साथ संगत जी। क्यों कहा है साहिब ने उससे भली चक्की है, क्योंकि उसमें जब हम पिसना पीसते हैं तो संसार का पेट भरण पोषण वो करती है। कहते हैं इससे तो उस चक्की में परमात्मा है, जिससे कम से कम किसी का पेट तो भर रहा है।
तो साध संगत जी, जब हम कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, तो हर पत्थर, हर पानी, हर वायु, हर अग्नि, हर पृथ्वी और हर आकाश में वो परमात्मा का वास है। हर कण कण में उसका वास है। मगर बशर्त है कि पहले जब अंदर में खुद के ढूंढ लोगे ना, तो बाहर सरलता से मिल जाएगा। जब तक अंदर नहीं ढूंढोगे तब तक बाहर नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, इसका सीधा सीधा उदाहरण आपके पास विद्या से है। सभी आजकल पढ़े लिखे हैं। विद्या आपने पहले पुस्तकों से भी ग्रहण करने से पहले, जब टीचर ने पढ़ाया तो आपने अपने अंदर ग्रहण की थी वो। जब तक आपने अंदर ग्रहण नहीं किया तब तक आप बाहर उसको प्रकट नहीं कर पाए थे। भले ही बाहर पुस्तकें कितनी भी रखी हों, मगर आपने जो ग्रहण किया है ना, वो आपके अंदर ही मौजूद है। किसी को हिंदी बहुत अच्छी बोलनी आती है ना साथ संगत जी, तो किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है, तो किसी को फ्रेंच, और किसी को चाइनीज बहुत अच्छी बोलनी आती है, तो कोई जापानीज बहुत अच्छी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं साथ संगत जी? वो क्योंकि उनके अंतःकरण में वो है, और दूसरी भाषा उनके अंतःकरण में नहीं गई हुई है। जो अंदर में है वही तो बाहर आएगा ना। अब यदि मान लो मुझे अन्य कोई भाषा नहीं आती एक भारतीय भाषा के अलावा, तो क्या मैं किसी और भाषा में स्पीच दे दूंगी? जब तक मैं उसको सीख नहीं लेती, जब तक मैं उसको अंतःकरण में शोध नहीं लेती, नहीं दे सकती ना। तो साथ संगत जी ऐसे ही है, जब तक आप अपने अंदर में खुद को और परमात्मा को नहीं ढूंढ लेते तब तक बाहर मिलेगा ही नहीं। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको बाहर से मिला दे। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो बाहर से मिला देगा, और कोई गुरु ऐसा नहीं है जो शिष्यों की करनी खुद करके और उसको पार लगा देगा। जो गुरु ये कहते हैं ना, गुरु को भजते रहो बस हम पार लगा देंगे। आप खुद तो पार हो जाओ। शिष्यों को तो जब पार लगाओगे जब आप खुद तो पार हो जाओ। कोई स्कूल में टीचर भी ऐसा नहीं है कि खुद पढ़ाई पढ़ ली और जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनको खुद से पास करके कह दे बेटा चला जा अगली क्लास में। उनके नाम की परीक्षा क्या वो दे देगा? कोई स्कूल का अध्यापक किसी बच्चे को पढ़ा भी रहा है तो क्या उसकी जगह बैठ के वो पेपर अटेम्प्ट करके दे देगा कि बेटा तू अगली क्लास में चला जा, एडमिशन तेरा अगली क्लास में हो जाएगा? मिल जाएगा उसको अगली क्लास में एडमिशन? नहीं मिलेगा ना। तो साथ संगत जी समझ लो कि करनी तो खुद ही करनी पड़ेगी। कोई गुरु किसी शिष्य की करनी नहीं कर सकता, कोई शिष्य किसी गुरु की करनी नहीं कर सकता। सबकी करनी खुदे भरनी। हाँ, हम सीख सकते हैं। हम शिष्य हैं तो हम गुरु से सीख सकते हैं। सीख सीख के ही सिख बनेंगे, सीख सीख के ही गुरु बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अगर कीड़ा जो भृंगा कीड़े को पकड़ के लाता है ना, अगर वो भृंगे की भू भू नहीं सुनेगा ना, भृंगे जैसा नहीं बनना चाहेगा, तो भृंगा उसे कभी भृंगा नहीं बना सकता। साथ संगत जी, जो कीड़ा भृंगा बनना चाहेगा, जिसमें प्रबल जिज्ञासा होगी, जो प्रबल मेहनत करेगा, वही बनेगा। स्कूल में अध्यापक सभी को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या सभी के सभी टीचर बन जाते हैं? जो बनना, जो बच्चा बनना चाहता है वही बनते हैं, सभी कोई नहीं बनते। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं टीचर से भी इंटेलिजेंट बन जाते हैं और आगे भी चले जाते हैं। फक्र होता है उन टीचरों को, अपने बच्चों पे नाज होता है। वो कहते हैं हमारे बैच के बच्चे थे। तो साथ संगत जी, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो आप करनी करके। आपके तेज को, आपकी भाषा को, आपके ओज को देख के ही सामने वाला आपसे खुद ब खुद पूछ पड़े कि भाई आपको किसने शिक्षित किया है। तब तो मजा है साथ संगत जी। यदि आपके शब्दों से आपके गुरु का परिचय नहीं मिल रहा ना, तो फिर साथ संगत जी अभी आप अपने गुरु का नाम रोशन नहीं कर रहे। अभी आप भृंगा नहीं बन रहे। और कहते हैं जब तक साहिब वहां लेते नहीं है, जब तक संतों के मार्ग पर चलने वाला संत बन नहीं जाता।
बिना संत बने कोई वहां नहीं पहुंचा और बिना वहां पहुंचे कोई संत नहीं होता। तो सार संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के नर्म भाव से ये निवेदन है कि जो भी जहां अपने गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, कृपया कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास अवश्य करें। यदि आप चलेंगे तो आप खुद ब खुद परिवर्तन देखेंगे और आपके गुरुजनों को आपके ऊपर नाज होगा। रोज जाके गुरुजनों के पांव दबाने से इतना नाज नहीं वो करेंगे, जितना नाज वो जब करेंगे जब आप कुछ कर नहीं कर जाओगे। इसीलिए साहिब ने कहा है कि पत्थर की मूर्ति में टक्कर मारने से परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे तो चक्की बली है, उसको चला लो, किसी का पेट तो भरेगी। सात संगत जी, परमात्मा कोई पत्थर नहीं है कि पत्थर में मिल जाएगा। परमात्मा तो हम सबके घटों में वास करते हैं, घट में ही मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है तेरा तुझमा ही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। चलिए सात संगत जी, हम आगे जानते हैं सिद्धार्थ जी ने कैसे जान लिया था कि वो गौतम बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए, जिन्होंने उंगली मार डाकू जैसे का भी जीवन बदल दिया था। जब खुद को बदला तभी तो किसी को बदला सात संगत जी। जब तक हम खुद को नहीं बदल सकते, हम सोचते हैं सारा जहान बदल जाए, तो नहीं बदलेगा। आइए सात संगत जी, हम फिर से सिद्धार्थ जी के जीवन पर चलते हैं, जहां वो उस जागृत अवस्था को पा चुके थे जो कि सुजाता के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई थी। सात संगत जी, जब सिद्धार्थ जी ने अपने शरीर को कर्मकांड और बाहरी तपस्याओं से बिल्कुल विधिवत कर करके सुखा लिया था, कठिन क्रियाएं कर चुके थे और परमात्मा की प्राप्ति उन्हें नहीं हो रही थी, और सुजाता के माध्यम से जब पता लगा कि जर्जर शरीर हो गया तो प्रभु तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर छूट गया तो फिर प्रभु से मिलन होना ही नहीं। तो ये सब बाहरी पाखंड त्याग के सुजाता जी ने जो उन्हें नीर क्षीर का सहज भाव में ही भेद दिया था, उनसे गौतम बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध जी का बोध जागृत हो गया था। संजीवन उन्हें पता चल गया था, संजीवनी बूटी वस्तुतः में अंदर ही मिलेगी, सत्य की खोज अंदर से होगी, और वो सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग कहा जाता है, जिसमें अंतःकरण में ही अपने ध्यान लगाया जाता है। तभी से ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के लिए तैयार हो चुके थे पूर्ण रूप से, और उसी क्षण उनके अंतःकरण में प्रकाश होना शुरू हो गया था, जिसके कारण उन्हें जागृत पुरुष कहा गया था। वे समझ गए थे कि सत्य बाहरी पत्थर या बाहरी किसी क्रियाकलाप में, किसी कठोर तप में या किसी कर्म कांड में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा परमात्मा तो स्वयं के भीतर से ही शुरुआत करके मिलेगा। साहिब अपने अंतिम अंतरे में कहते हैं, भजन के अंतिम अंतरे में कहते हैं, कबीरा कहे दास सलोना आप है, नहीं जोग जप तप नहीं पुण्य पाप है। इस अंतरे में साहिब समझा रहे हैं रूहानी मार्ग के परम उद्देश्य और अंतिम सत्य को। साहिब कहते हैं कि सलोना, वो सुंदर, वो अत्यंत अद्भुत आनंदित परमात्मा तुम बाहर खोज रहे हो, वह कहीं और नहीं बल्कि उसका असली स्वरूप तुम खुद हो। असली स्वरूप परमात्मा का हम कैसे हैं? साथ संगत जी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको दृष्टांत समझ लो, उदाहरण समझ लो, दे के समझाना चाहूंगी। हम अपने माँ बाप की संतान है ना, हमारा डीएनए उनसे मैच करता है ना? करता है क्या नहीं करता? हमारे डीएनए से हमारे माता पिता का भी पता लग सकता है कि ये हमारे माता पिता हैं। समझना ध्यान से, थोड़ा बारीक जरूर है मगर समझ में अच्छी तरीके से आएगा। जिस दिन आप अपना पता जान लोगे ना, आप आत्मा इस तन में कहाँ हो, फिर आप परमात्मा की खोज में जब चलोगे ना तो डीएनए मैच हो जाएगा। क्योंकि आत्मा
परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा। साथ संगत जी, परमात्मा को ढूंढना मुश्किल नहीं है, मगर हमारी खोज ही गलत दिशा में हो रही है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध ने भी बार बार सभी से ही नर्म भाव से बहुत निवेदन किया था। वो अपने जीवन में इतनी कठोर तपस्याएं कर चुके थे, वो अपना राजपाट त्याग चुके थे, उन्होंने जीवन का हर एक संघर्ष सहा था, फिर भी वो किसी पर क्रोधित नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब मूर्खों की भांति बेचारे अज्ञानता की भांति फिर रहे, इन पर दया करो, करुणा करो, क्रोध करने से क्या ही मिलेगा। साध संगत जी, मैं फिर से आपसे कहती हूँ कि अपने गुरुजनों के दिखाए मार्ग पर चल के तो देखो, करनी करके तो देखो। केवल गुरु के गुणगान गाने से कुछ नहीं होगा। गुरु की मूर्तियों को गले में डाल लेने से, सामने रख के पूजा पाठ कर लेने से नहीं मिलेगा परमात्मा। गुरु जो इतना जोर लगा के सत्संग सुनाते हैं, सत्य का संग करना सिखाते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हम? आखिर कब जगेंगे साध संगत जी हम? शायद महात्मा बुद्ध हमें जगा दें, शायद आज उनकी ये कहानी, ये प्रेरणा जो अमर हो चुकी है, शायद वो हमें जगा दे। साध संगत जी कहते हैं, पता नहीं चलता कौन सा शब्द किस आत्मा को कैसे लग जाता है और उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध का हो गया था। जब वो महात्मा बुद्ध बन गए थे, गौतम थे ना, जब तक सिद्धार्थ थे ना, तब तक तो राजपाट में ही थे। दुख का क्षणिक अंश मात्र भी नहीं पता था, दुख भी कुछ होता है। और जैसे ही पता लगा तो सब कुछ बदल गया। साथ संगत जी, आज की दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सुख की हम सब तलाश कर रहे हैं, और सच्चा सुख अगर ढूंढना है ना, तो जब मिलेगा आपके अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कहे कबीर, वस्तु जब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर, वस्तु दई लखाए। अरे कोटिन कोटिन जन्म का पंथ था, गुरु तो पल में दिया पहुंचाए। बलिहारी जाती हूं मैं अपने गुरु पे, जिन्होंने मुझे ऐसा मार्ग दिया, इस भटकती हुई रूह को वो सहारा दिया, वो आत्मिक बल दिया, जिससे कि वो ये यात्रा तय कर पाती है। और इतने जोश और जज्बे के साथ आप सबसे विनती भी करती है, और आपको कहती है कि करके देखो तब पता चलेगा, करने के बिना नहीं पता चलेगा। करने के बिना आज मैं अपने गुरु का बखान आपको सुनाती रहूं, मेरे गुरु जी इतने अच्छे हैं, मेरे गुरु जी इतनी जगह जाते हैं प्रचार करने, मेरे गुरु जी ये, मेरे गुरु जी वो, उससे क्या होगा साथ संगत जी? उससे ना आपका उद्धार होना, ना मेरा होना, और ना ही मैं अपने गुरु की करनी पर हूं। गुरु की करनी तो सही मायने में वही है, जब आप बैठ के गुरु के ज्ञान को, जैसे गुरु ने बताया उस साधना को करोगे और खुद परमात्मा से अलाइनमेंट कर लोगे, तब गुरु प्रसन्न होगा। ऐसे कैसे प्रसन्न होगा? ऐसे तो वो आपको डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, कुछ नहीं, पुचकारते रहेंगे, मगर पुचर पुचर में क्या परमात्मा मिल जाएगा? यहीं रह जाएंगे संसार में। साथ संगत जी कहते हैं, कोई विशेष ही होता है जिस पर गुरु की डांट मार पड़ती है। सब किसी को तो गुरुजन डांट डपट भी नहीं मारते, होले होले पुचर पुचर करके रखते। देखा है ना साथ संगत जी, घर में भी होता है। जो बच्चा कुछ काबिल होता है ना, सबसे ज्यादा डांट डपट उसी को पड़ती है। और वो बच्चा कहेगा मैं तो कितना ही कर लूं, डांट फिर भी मैंने नहीं पड़नी। भाई तू गना शाना है, तो इसलिए डांट तेरे में ज्यादा पड़े है। तू थोड़ा शाना होता ना, तू बावड़ा सा होता, तेरा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता, तेरे को काम तो कह ही नहीं सके थे। तो साथ संगत जी, आप ऐसे बनिए कि आप परमात्मा से मिल सके, अपने गुरु का नाम रोशन कर सके। मीराबाई जी बन सके कि गुरु रविदास जी का नाम रोशन कर गई थी। सहजोबाई जी बन सके कि गुरु चरणदास जी का नाम रोशन कर गई थी। हनुमान जी बने कि राम जी बना गए थे।
क्या कहते हैं? भजन भी साथ संगत जी आप सुनते हो ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो साथ संगत जी ऐसे बन जाओ कि परमात्मा भी आपके बिना कभी एक पग आगे पीछे ना करे। और मालिक तो कहते हैं कि मैं अपना प्रण टार देता हूं, भक्तों का प्रण नहीं टारता। भगत तो मेरी आंखों के तारे हैं, मेरी आंखों में बसते हैं। क्या साथ संगत जी आप नहीं चाहोगे कि आप परमात्मा की आंखों के तारे बन जाओ, उनके प्यारे बन जाओ? तो एक बार प्रयास करके देखो साथ संगत जी, सच्ची में परमात्मा लेने आ जाता है। हमने दूरी उससे बना रखी है, उसने नहीं बना रखी। जिस दिन उसको शिद्दत से पुकार लोगे ना, वो उसी समय आपके सामने ना खड़ा हो जाए तो कहना। उसके घर में लोग कहते हैं देर है, और मैं कहती हूँ हमारे सब्र नहीं है, उसके घर में देर भी नहीं है। वो तो बहुत सब कुछ करता है हमारे लिए, हम ही मूर्ख अज्ञानी हैं कि उसको पुकारते कहीं और हैं, ढूंढते कहीं और हैं, पाना कुछ और चाहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है परमात्मा से हम परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते, हम केवल अपनी संसारी इच्छाओं और कामनाओं के टोकरों को उठाए घूमते रहते हैं। साथ संगत जी इसीलिए साहिब कहते हैं कि वो सुंदर अद्भुत परमात्मा, तुम जिसे बाहर खोज रहे हो वह कोई बाहर खोजने से नहीं, उसका असली स्वरूप तो आपसे मैच खाता है, आपके जैसा है। जब जीव आत्मा अपनी पहचान कर लेता है, फिर उसे परमात्मा का स्वरूप भी पता लग जाता है, और वह फिर परमात्मा में समाने योग्य हो जाता है। इस अवस्था तक पहुंचने के बाद जीव का संसार के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठना निश्चित हो जाता है। वहां ना कोई बाहरी योग होता है, ना कोई जप तप होती है, ना कोई तपस्या होता है, ना ही कोई बोझ होता है। ना ही वहां जीवात्मा को ये सताता है कि ये पाप कर्म कर दिया, ये पुण्य कर्म कर दिया, इसको अच्छा बोल दिया या इसको बुरा बोल दिया, सब इक्वल हो जाता है वहां पे। माँ के पास बच्चा मैला चला जाओ या साफ चला जाओ, माँ के लिए तो वो बच्चा ही होता है साथ संगत जी। तो इसीलिए पुण्य पाप के सब बंधन से मुक्त होके इस द्वैतवाद से उस अवस्था में वह साधक पहुंच जाता है। तब उस साधक को परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होती है, जहां कुछ पाना फिर शेष नहीं रह जाता। साथ संगत जी साहिब अपनी अन्य साखी में कहते हैं, आत्म अनुभव जब भया तब नहीं पुण्य पाप, आत्म अनुभव जब भया तब नहीं पुण्य पाप, कबीरा मन ही मन मिला मिट गया आपा ताप, कबीरा मन ही मन मिला मिट गया आपा ताप। साहिब कहते हैं जब आत्म अनुभूति इस प्रकार से इंसान को होती है कि वो स्वयं को जान जाता है, वो परमात्मा को जानने के लिए प्रयासरत हो जाता है, फिर पाप पुण्य जैसी संसारी परिभाषाएं सब समाप्त हो जाती हैं उसके लिए, और मन मूल रूप से परमात्मा में मिल जाता है। तब अंधकार, अज्ञानता का अंधकार और संसार के सभी संताप भी उस आत्मा के मिट जाते। आइए साथ संगत जी, अब अंतिम चरण है सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बन जाने में। साथ संगत जी जब राजकुमार सिद्धार्थ अपनी इस अंतिम यात्रा को पूर्ण करने चले थे, तब बैसाख मास की पूर्णिमा, यही आज वाला दिन ही था जिस पे महात्मा बुद्ध बन गए थे, गौतम बुद्ध बन गए थे सिद्धार्थ। उनकी आयु लगभग 35 वर्ष की थी। बोधि वृक्ष वृक्ष कहा जाता है पीपल के वृक्ष को, इसीलिए बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने उस परम सत्य को प्राप्त किया था जो जन्म और मृत्यु, दुख और मोह से पूर्णतः पृथक था, पूर्ण रूप से अलग था। जब वे बुद्ध हुए तो उन्हें स्वयं की ज्ञान की ज्योति की अनुभूति हुई, जिसके बारे में पूरे सत्संग में, भजन में
साहिब की साखियों ने प्रचार प्रसार करके हमें समझाया है कि खुद का बोध हो जाने से ही जीवन का हमें सार समझ में आता है, उसके बाद ही हमारे हृदय में करुणा आती है, हम में अहिंसा के भाव आते हैं और हम मध्य मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। जो मनुष्य हर प्रकार से इस बोझ से मुक्त हो जाते हैं, वे बाहरी तपस्याओं में फिर उलझते नहीं हैं। उनके लिए सब तपस्याएं छोटी हो जाती हैं, संसार के सभी बंधन छोटे हो जाते हैं, उन्हें कोई चीज बांध नहीं सकती फिर। अब आप देख लीजिए कि सिद्धार्थ जो थे, उनका ऐश्वर्यपूर्ण जीवन उन्होंने त्याग दिया था। किस चीज के लिए त्यागा था साथ संगत जी? उस परम शांति के लिए, उस परम आनंद के लिए, उस ज्योति के लिए, उस ज्ञान प्रकाश के लिए जो उन्होंने पा लिया था। और कहां बदल गए? सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध हो गए। और खुद हुए हुए ही नहीं साथ संगत जी, पूरे विश्व को ही इस दिन से प्रकाशित कर गए। आज बौद्ध धर्म जो चल रहा है, जैन धर्म जो चल रहा है, जो बौद्ध धर्म चल रहा है, वो सब महात्मा बुद्ध जी की ही देन है। साथ संगत जी, जो उनको इस प्रकार जान जाते हैं, समझ जाते हैं, वो एक ना एक दिन स्वयं भी बोध हो जाएंगे, खुद का बोध करके बुद्ध बन जाएंगे। और जो नहीं कर पाएंगे, जो बाहरी आडंबरों और क्रियाकलापों में ही लगे रहेंगे, वो बुद्ध के बुद्ध ही रह जाएंगे। बुद्ध में और बोध में, बुद्ध बनने में थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे कहते हैं ना, मोह में और प्रेम में थोड़ा सा ही अंतर है, ऐसे ही इस थोड़े से ही अंतर को साथ संगत जी हमें मिटाना है। आइए हम मालिक से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे सदगुरु देव, आपकी असीम कृपा से आज हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाख मास की जो ये बुद्ध पूर्णिमा है, इस पावन दिन पर भगवान बुद्ध की जो त्याग की हम बातें सुन रहे हैं, ऐसा त्याग करने की हमें क्षमता आ सके। और जो साहिब की अमृत वाणी भजन के रूप में हमने सुनी है, वो हम अपने अंतःकरण में धारण कर सके, हम भी नीर क्षीर का निबेड़ा कर सके। हे मालिक, हम नादान हैं, हमारे अंदर में अत्यंत त्रुटियां पड़ी हैं, जिन्हें कि आप बख्शें, हमें क्षमा करें, हमारे अंदर से हर एक विकार मिटाने की हमें शक्ति दें। हमारे घट में भी वो दीपक जला दे मालिक, जिस जिस प्रकार आपने सिद्धार्थ के भीतर जलाया था और वे महात्मा बुद्ध बन गए थे, वे गौतम बुद्ध बन गए थे। हम भी नीरक्षीर का निबेड़ा कर पाए, हम भी विवेक के रास्ते पर चल के मध्यम मार्ग को पाके उस शक्ति से मिल पाए जो कि आप स्वयं हैं। हे साहिब, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे पग इस मार्ग पर चलते हुए कभी डगमगाए ना, ताकि हम भी जीवित मर के इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर आपके चरणों की सच्ची प्रीति सदा सर्वदा के लिए पा सकें। सभी जीवों का कल्याण हो साहिब, सभी को सुख की प्राप्ति हो, सभी की सुरती आपके चरणों में सदा सर्वदा के लिए टिकी रहे साहिब। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस सत्संग को आपके चरणों में ही अर्पित करते हैं। साथ संगत जी, हम आज आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आप सब भी सिद्धार्थ की भांति महलों के सुख को त्याग कर सुजाता के उस मध्यम मार्ग पर चलना चाहेंगे? क्या कबीर साहिब जी जो हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा हमारे बिल्कुल ही निकट हमें मिलते हैं, क्या आप भी परमात्मा को अपने घरों में रहकर, अपने जिस भी सन्यासी जीवन को जी रहे हैं उसमें रहकर अपने अंतःकरण में उतरना चाहेंगे? यदि आप उतरना चाहेंगे तो आज संकल्प लीजिए कि अब हम बाहरी दौड़ धूप छोड़ के परमात्मा को अपने अंदर ढूंढने का एक प्रयास हर रोज जरूर करेंगे। भले ही करें 20-25 मिनट ही, मगर करेंगे जरूर। उस दीपक को अपने अंदर में देखेंगे जरूर। यदि साथ संगत जी आप मेरे इस संकल्प के साथ में अपना संकल्प जोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी यही संकल्प लें, तो आप आज इस सत्संग को जब सुनेंगे तो पुष्टि हेतु आप कमेंट में सतनाम साहिब जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि आप कितने जागृत हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।
दया करो मेरे साईयां, देओ दया की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात।